अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। आज कुछ मैं चंद सवालातों के आपको जो है ना जवाब वगैरह दूंगा, और मुझे कमेंट महसूल हो रहे हैं कि जी आप जो है ना जेडीसी के ऑफिस वगैरह चले जाएं। अगर मैं जेडीसी के ऑफिस में भी चला जाऊं तो आप लोगों को पता है मुझे काम से जो है निकाल देंगे, और मैं बच्चों को जो है ना क्या खिलाऊंगा। बच्चों को तो खाना खिलाना है, सारा सारा दिन लग जाता है अस्पताल में। और सिलानी वालों के पास भी मैं गया था। तो हेपेटाइटिस सी के लिए मुझे इंजेक्शनों की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा हमारे पास जो है ना ये इंजेक्शन जो है ना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगे इंजेक्शन थे। वो तकरीबन 6 से 6,500 हफ्ते का था, यानी कि 24,000 रुपये के खाली महीने के इंजेक्शन वगैरह थे। उस टाइम पे भी मुझे उन्होंने मना कर दिया था। और उनके भी मेरे पास जो है ना टेस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब कि वहाँ भी मैंने बहुत ही लंबी लंबी लाइनें होती हैं, जिससे जो होता है ना अब मतलब कि मुझे घुटन और घबराहट वगैरह हो जाती है, और छोटी छोटी जगहें बनाई हुई थी हैं, लाइन में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर के लिए अलहदा लाइन में खड़ा होना होता है, और टेस्टों के लिए अलहदा लाइन में लगना होता है। तो बीच में भी हाल ही में मैं चक्कर लगा के आया हूँ सिलानी में भी, क्योंकि इदारे जो होते हैं ना एक वीडियो बना के जो है ना वो लगा देते हैं, हेल्प कर देते हैं। मैं तो मतलब कि इन प्रोसेस से जो है ना मैं गुजर रहा हूँ। तो एक वाहिद इदारा रह गया है जेडीसी, वो मैंने देखा नहीं है। वहां जाके जो है ना मैं उनको जाके दिखाऊं, मतलब के तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, क्योंकि अगर मैं फर्ज करो अस्पतालों के चक्कर काटूं तो मेरे बच्चों की जो है ना मुझे वैसे भी काम के लिए जो है ना निकालने के लिए कह दिया है मुझे। हो सकता है ये जो काम कर रहा हूँ ये भी मतलब कि हो सकता है कल या परसों तक जो है ना छूट जाए, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि भी थोड़ा काम कर लो, आधा काम कर लो। आधे काम के अंदर आप लोगों को पता है मेरा गुजारा नहीं होता, आधे काम के अंदर। और उसके लिए भी मेरा आधा दिन जो है ना ज़ाया हो जाता है, और दूसरी जगह और मैं कहाँ जाके काम ढूंढूं बीमारी के अंदर। तो मैंने उनको बोला कि भी मुझे मुझे मेरा जो काम है ये मुझे करने दे, इससे जो है ना मेरे बच्चों का कुछ ना कुछ आ जाता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोग मुझे सही है कमेंट करते हैं कि आप वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। आप लोगों को बताऊं मैं सिविल में गया हूँ। मेरी बच्ची का जब बेटी का गुर्दों का परेशान था, SIUT आपको पता है बहुत बड़ा इदारा है। SIUT उन्होंने खाली मेरी बेटी को जो है ना पैनाडोल जो है ना गोली लेके दी थी या नहीं दी थी बेटा आपको गोली? पैनाडोल गोली लिख के दे दी। पैनाडोल लेके दी थी। और आपका क्या अल्ट्रासाउंड भी किया था या नहीं किया था? नहीं, वो भी नहीं किया था। यो वो भी नहीं किया था, खाली उन्होंने पैनाडोल 2 से 3 घंटे लाइन में लगाया रखा और दी लास्ट में पैनाडोल। पैनाडोल दे दी। उन्होंने हमें वहां से जो है ना चलता कर दिया। फिर ढूंढते ढूंढते जब मेरी बेटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गई, फिर हम पता नहीं क्या कैसे मेरे दिमाग में आया, फिर मैं बेटी को इंडिस लेके चला गया। अब मुझे जो है ना मेरी याददाश्त का कुछ मसला हो गया, अभी मुझे डिटेल में याद नहीं है। फिर वहां जाके मैंने बेटी को चेक करा, उन्होंने जो है स्कैन वगैरह थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह थे, एक्स-रे थे, एक्सरे थे, MRI थे, तो ब्लड टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट थे। ये सारे जो है ना वहां से उन्होंने हेपेटाइटिस बी, सी के भी टेस्ट किए थे। किए थे। तो वहां जाके जो है ना उन्होंने टाइम दिया, वहां से फिर स्टेप बाय स्टेप इसके टेस्ट वगैरह होते गए। ये दवाइयाँ इसको खिलाई, पता नहीं कितने महीने बेटा आपने दवाई खाई थी? मैंने 4 से 5 माह तक उनकी दवाई खाई थी और पथरी जो है ना टूट के मसानों में फँस गई थी। तो वो पथरी टूट के मसानों में जो है ना फंस गई थी। उन्होंने कहा कि ये जी पथरी जो है ना निकल गई है, तो निकली नहीं थी। बात यह है कि वो तो टेस्ट चेकअप जो होता है ना इंडिस का फ्री होता है, और दवाइयाँ जो होती हैं ना वो मेडिकल स्टोर से हमें खरीदनी पड़ती हैं पैसे दे के, मतलब के। और यहाँ से आने जाने का किराया होता था। पूरी पूरी रात हम लोग जो है ना, ये बच्चे तीन मेरे बेटे अकेले घर पे होते थे, हम पूरी पूरी रात वहाँ अस्पताल में दौड़ते थे। एकदम गुर्दे में तकलीफ उठी, मतलब कि यहाँ से बहुत ही दूर है इंडेस, मतलब के। फिर उन्होंने कहा कि जी पथरी निकल गई है। फिर ये कहती थी अब्बू मुझे तकलीफ जो है ना वैसी है मेरे गुर्दे में, मतलब के। तो जो है ना मैं इसको पता नहीं पंजाब में जाना हुआ। पंजाब में जाके जिस और डॉक्टर से हमने पहले इसका जो है ना वो टेस्ट वगैरह करवाया था, तो उसने पथरी बताया था। उसने फिर इसको मशीन वगैरह लगी, उसने बोला भाई इसके अंदर पथरी तो वैसी है, पथरी तो इसकी नहीं निकली। मैंने कहा कराची वाले एनडीएस वाले अस्पताल ने कहा कि इसकी पथरी जो है ना निकल गई है। तो उसने कहा इसमें क्यों है ये?
फिर वो रिपोर्ट लेके मैं वापसी किया इंडिस। इंडिस आपको पता है बहुत बड़ा इदारा है, हाई फाई, पंजाब की एक छोटी सी मशीन, उसने जो है ना उसको दोबारा पकड़ लिया, पथरी को। कैप्चर कर लिया। फिर उनके पास लेके गया, फिर मैंने इसके टोकन वगैरह लिए, सारा दिन भाग दौड़ की थक हार के फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि जी इसकी तो पथरी निकल गई है। डॉक्टर मेरे पर गुस्सा करने लगा कि जी इसकी पथरी निकल गई है। मैंने कहा जी बच्ची तकलीफ में है, इसकी पथरी वगैरह नहीं निकली। तो कहने लगे नहीं निकल गई है। मैंने कहा ये देखो, अल्ट्रासाउंड मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो। फिर सोच में पड़ गया। फिर उसके बाद इसका एमआरआई किया। एमआरआई में आ गई। एमआरआई में जो है ना आई। फिर उसने पता नहीं कितने दिन की, मेरी बेटी को याद होगा दवाई कितने दिन की बेटा, 15 दिन की दी थी। 15 दिन की दवाई दी। उससे जो उन्होंने कहा निकल जाएगी, उससे नहीं निकली। तो मैं जो है ना पंजाब चला गया, फिर ये डॉक्टरों को दिखाने का। उससे अगले दिन जो है ना मेरी बेटी के गुर्दे का ऑपरेशन वगैरह यानी कि उसने कर कहा दिया। अभी ऑपरेशन करवाना है ठीक, वरना फिर आप पेन बर्दाश्त करें, फिर अगले जो है ना 3 माह के बाद आपको टाइम देंगे। जी। तो मैं फिर मेरे बेटी की मेरे पास कॉल आई कि अबू इस तरह कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा अल्लाह का नाम लेके जो है ना आप जो है ना ऑपरेशन वगैरह जो है ना करवा लो, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी है। और ऑपरेशन में भी काफ़ी उन्होंने ख्वारी करवाई। एक तो आपकी एनआईसी नहीं थी और आपके सिग्नेचर चाहिए थे, और मेरी एज उस वक़्त 15 साल थी। उन्होंने हाँ, कहा आपके सिग्नेचर नहीं चलेंगे, नहीं 18 चलेंगे। साल से पहले नहीं। जी। तो मेरी बहन ने इसके लिए मतलब कि दस्तखत किए। फिर मैंने बहन को भेजा। तो मेरे भाई ने जो है ना जाने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने बोला अभी हमारी नौकरी छूट जाएगी। खैर मेरी बहन ने हिम्मत पकड़ी, वो इसको अस्पताल इसके साथ खड़ी थी। जो इसके मतलब के टेस्ट वगैरह सारा कुछ हुए। भाई सिविल में मैंने धक्के खाए हैं, जिना में धक्के खाए हैं, इंडिस में धक्के खाए हैं, और जहां जहां मुझे बोला है हर जगह गया हूँ। पहले तो मेरे अंदर हिम्मत थी, अब मेरी वो हिम्मत जो है ना खत्म होती जा रही है। और जो है ना अब मेरे बच्चों की भी तबीयत वगैरह बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना फुल सपोर्ट करें और मुकम्मल वीडियो देखें, आगे बहन भाइयों के साथ लिंक शेयर करें, ताकि हमारा कोई वसीला बने, मैं इन बच्चों का अच्छे से इलाज करवा सकूं और इनकी भी सेहत बेहतर हो। ये बच्चों के दिमाग जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। एक सिस्टर कमेंट करती थी कि आप जो है ना आकिब पे तवज्जो नहीं दे रहे, ये जो है ना जहनी जो है ना मजूर हो जाएगा। अब मुझे वैसे ही लगता है, क्योंकि हालात और वक्त के साथ जो है ना बच्चे भी जो है ना जहनी तौर से वो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जो है ना आगा खां सबसे ज़्यादा महंगी है। और मेरा एक रिश्तेदार था, वो अपनी बेटी को लेके जाता था उसको दिखाने के लिए, तो उसके बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते थे और बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ज़कात पे भी करते हैं, उसमें से जो है ना कुछ जो है ना उसमें से जो है ना पैसा ले आधे से ज़्यादा पैसा लेते हैं, उसके बाद ज़कात पे करते हैं। ज़कात के लिए भी वो सारे प्रोसेस वगैरह पास करो, फिर उसके बाद जाके करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ हालात से, और हो सकता है ये भी मेरी नौकरी जो है ना चली जाए, और परवीन का भी आज से जो है ना कल से जो है ना 3000 का काम छूट जाएगा, और हमारे हालात जो है ना मज़ीद ही ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। अभी आरिफ देखें, वहाँ बेचारा वो बाहर पड़ा है, उसको सांस की तकलीफ होती है, अंदर नहीं सोता, उसको घुटन होती है, घबराहट, दमे का मसला है। तकरीबन उसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वो तकलीफ में है बच्चा। क्योंकि मेरे पास इतनी फुर्सत है नहीं उसकी जाके मैं उसको डॉक्टर को जाके दिखाऊं और उसकी दवाई वगैरह लेके आऊँ, या मैं खाना खिलाऊं या बच्चों को दवाइयाँ वगैरह लाऊं। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ और आप बहन भाइयों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ। तो मैं आज की वीडियो यहीं तक मुख्तसर रखूँगा और इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।